सनत कुमार माता भक्ति ज्ञान वैराग्य और नारद जी से इस तरीके से जब बतलाए हैं और कहा है श्रीमद् भागवत एक ऐसा पुराण है जिसको सुनने से मनुष्य वैकुंठ की प्राप्ति करता है। तो महाराज यहाँ पर नारद जी एक प्रश्न करते हैं कि भैया एक बात बताओ, अगर ये श्रीमद् भागवत इतना ही महत्वपूर्ण आप बतला रहे हो, माना चलो कहते हो इसको सुनने से जो नियम से सुनेगा बैठ करके उसका उद्धार होगा, जैसे हम और आप मनुष्य योनि में हैं तो बैठ करके नियम से कथा सुन सकते हैं। भैया ये बताओ क्या ऐसा भी है कि जो मर करके प्रेत योनि में चला गया हो और वो श्रीमद् भागवत को सुने, क्या उसको भी उद्धार हुआ है, वैकुंठ की प्राप्ति हुई है आज तक किसी की? तो सनत कुमार बिना सोचे विचारे कह दिए हाँ हुआ है। जो मर करके प्रेत योनि में चले जाते हैं उनका भी उद्धार होता है। अब नारद जी की बात चढ़ गई, कहने लगे महाराज हम कैसे मान लें, आप झूठी बोल रहे हो, झूठे संत हो। बोले कैसे झूठ हम नहीं बोल रहे? कहा अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे हो तो साफ साफ लिखा है क्या, जहाँ पर हनुमान जी का पहरा होता है वहाँ पर भूत पिशाच जाते नहीं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और जहाँ पर भगवान का भजन होता है, भगवत चर्चा होती है, उस जगह पर हनुमान जी का पहरा जरूर रहता है। और जब हनुमान जी का पहरा रहेगा, हरदम गदा लेकर के इधर उधर घूमते रहेंगे, तो बताओ भूत पिशाच कैसे भटके हैं? और जब भटके हैं ना तो कथा कैसे सुने हैं? और जब कथा सुनी है ना तो कैसे उद्धार हुए? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो। अगर झूठ नहीं बोल रहे तो हमको प्रमाण दो। सनत कुमार कहने लगे नारद जी हम झूठ नहीं बोल रहे, आपको प्रमाण देते हैं। एक उत्तम नगर का गांव था जिसमें एक ब्राह्मण रहता था, बहुत ही अच्छा ब्राह्मण था, पंडित था और पूजन पाठ करता था, चतुर ब्राह्मण था, आत्मदेव नाम था और उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। बड़ा ही अच्छा ब्राह्मण है। आओ प्रमाण मैं तुमको देता हूँ। कि दक्षिण में आत्म देव नामी सज्जन सीधा सा ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था जो कर्कश स्वभाव की थी। अगर आत्मदेव ब्राह्मण उसे पूजन पाठ के लिए कहते तो बड़ा ही चिड़चिड़ करती, बहुत नाराज होती। हाँ अरे तुम पूजन पाठ करो, तुमको भगवान मिल जाए, हमको नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं, चिड़चिड़ करने लगती, इस तरीका से झगड़ा करने लगती आत्मदेव ब्राह्मण से। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी रहते थे। कहते हैं धुंधली के कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव ब्राह्मण जिससे बड़े दुखी रहते। आंगन में गाय बंधी है, उसके भी कोई बछड़ा नहीं है। तुलसी का पेड़ लगा है, वो भी सूख गया है। आज आत्मदेव ब्राह्मण संतान प्राप्ति के लिए नाना प्रकार
प्रकार से यत्न करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, दान व्रत करते हैं, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हैं और कह रहे हैं, परमात्मा मेरे कौन से मैंने इतने पाप किए जिसकी वजह से तुमने हमको एक भी संतान नहीं दी है। कहते हैं जिसके कोई संतान नहीं होती है वो नरक को जाता है और उसके पूर्वज भी नरक को जाते हैं। बड़े ही आत्मदेव ब्राह्मण दुखी हो गए, सोचने लगे अब संतान नहीं होगी, इससे अच्छा है कि हम अपनी जान दे दें। आप लोगों ने देखा होगा समाज में कि जिसके खाने को होता है उसके घर में खाने वाले नहीं होते, और जिसके घर में खाने को नहीं होता है उसके घर में बच्चों की लाइन लगी होती है। किसी के तन पे कपड़ा है, किसी के तन पे कपड़ा नहीं है, और घर में भोजन तक नहीं है। बच्चे इतने लाइन लगा करके 7-7, 8-8, 12-12 हैं कि सुबह सुबह जब उठते हैं तो कटोरा लेके बैठ जाते देहरी पर, कहते बुआ बासी दो है। लेकिन जब घर में अन्न नहीं है तो वो मैया कहते हैं कौन कौन रोता है कि को तो रोवे सांझ सवेरे, भैया रो के वक्त पड़े बहन